व्यूअर्स, दिल्ली वाला एजुकेशनल चैनल आपका स्वागत करता है। टेक्निकल का आज दूसरा वीडियोस में बना रहा हूं आपके लिए। बेसिक क्वेश्चन इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट का एक क्वेश्चन रहेगा। 6 से 7 क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में करवाया था। उसके बाद अब आज मैं शुरू करूंगा। उससे पहले मैं बता दूं कि ये एक एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्लास रहेगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात, क्वालिटीज़ क्वेश्चन होंगे। और तीसरी बात, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे वीडियोज़ में, पीछे की चीज़ें अगर आप भूलते जाते हो तो उसको मैं भूलने नहीं दूँगा। आपको चीज़ों को रिवीजन करवाता रहूँगा। उस फार्मूला बेसिस पे दूसरा क्वेश्चन आएगा तो उसका भी रिवीजन हो जाएगा पहले वाले फार्मूला का, और साथ में कुछ और नया चीज़ आप सीख जाएंगे। और कुछ ऐसे यूनिक मेथड आप सीख पाएंगे जो क्वेश्चंस करने में आपको टाइम लगते थे, तो उसको मैं डायरेक्टली करवा दूंगा आपको, ठीक है। इसके बाद ये बेसिक क्वेश्चंस है। अब अगर इसमें मैं देखता हूँ कि कुछ अच्छा सपोर्ट आ रहा है, मोटिवेशन मिल रहा है मुझे, तो मैं आपको मशीन वगैरह का भी क्वेश्चंस करवाने लगूंगा। और क्वेश्चंस वो होंगे जो कि आप वहाँ पर डाउटफुल रहते हैं, पहला। दूसरा चीज़ आपको क्या ध्यान रखना है, आपके लिए पर्सनल ग्रोथ के लिए मैं बता रहा हूँ कि अभी तक आप क्या कर रहे हो कि थ्योरी करते हो फिर क्वेश्चंस पे आते हो। लेकिन ऐसे आप एक साल अगर एक साल आपकी तैयारी हो गई है तो अब क्या करना है, आपको थ्योरी आपका पढ़ा हुआ है, क्वेश्चंस करना है। और उस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कुछ थ्योरी में डाउट है तो फिर आप थ्योरी का बुक खोल के उसको क्लियर कीजिए। और मेनली फोकस क्वेश्चंस पे करना है। उससे थ्योरी आप जैसे आपको लगेगा क्वेश्चन करेंगे तो आपको लगेगा कि मैं भूल रहा हूँ इस चीज़ को, तो आपको थ्योरी खोल लेना है। तो आपका क्या है, एक मिक्सचर बन जाएगा। और उस तरीके से सारे थ्योरी आपके 2-3 महीने में क्वेश्चंस के साथ कवर हो जाएंगे। फिर आप देखोगे, आप एग्ज़ाम जब देने जाओगे तब आप देखोगे कि बहुत अच्छा आप परफॉर्म कर रहे हो। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस, 3 रेजिस्टेंसेज, ये 1.7 का 3 रेजिस्टेंसेज ऑफ 5 ओम ईच, मतलब 5 ओम का रेजिस्टेंस है, 5 ओम का एक एक रेजिस्टेंस है, स्टार में कनेक्ट है, ठीक है ना, स्टार में कनेक्टेड है। इसको मैंने कर दिया, ये थोड़ा हवा से ये उड़ जा रहा है, ठीक है। स्टार में कनेक्ट है। वैल्यूज़ ऑफ इक्विवेलेंट डेल्टा रेजिस्टेंस, जब सेम ही रेजिस्टेंस का वैल्यू लगा हो ना तो आपके लिए एक डायरेक्ट फार्मूला बनता है। यहाँ पर याद कर लें आप, स्टार में 5 ओम का लगा हुआ है रेजिस्टेंस, ठीक है। अपने को डेल्टा में कनेक्ट करना है तो डेल्टा का जो होता है फॉर्मूला दोस्त, यहाँ पर देखेंगे, मतलब जो डेल्टा रेजिस्टेंस होगा ये 3 टाइम्स स्टार रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। 3 टाइम्स स्टार रेजिस्टेंस होता है ये। ओके ओके ओके, यहाँ पर थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। यस, डेल्टा रेजिस्टेंस 3 टाइम्स स्टार रेजिस्टेंस होता है। मैंने बताया आपको कि 3 इंटू स्टार का 5 ओम दिया हुआ है तो टोटल कितना, 15 ओम हो गया। अब अगली बार आपसे पूछे कि स्टार में रेजिस्टेंस बताइए जब डेल्टा में दिया हुआ है, तो डिवाइड करना पड़ेगा 3 से। ये सिंपल चीज़ें आपको रखना पड़ेगा। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़िए। पूछ रहा है एल्यूमिनियम, मैग्नीन और कार्बन, इन पे लिस्ट को मैच करना है। नेग्लिजिबली टेम्परेचर कोफिशिएंट स्मॉल होता है या फिर पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। सबसे पहले आप जानिए एल्यूमिनियम, मैग्नीन और कार्बन। तो मैं इसके ऑप्शंस जो इसमें दिए हैं उससे मैच नहीं करवाऊंगा, डायरेक्ट थ्योरी के हिसाब से बता देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। और आगे भी कुछ उस पर आप एप्लीकेशन इसको लगा सकते हैं। सबसे पहले एल्यूमिनियम दिया हुआ है। एल्यूमिनियम एक कंडक्टर है फ्रेंड्स। एल्यूमिनियम क्या है, कंडक्टर है, और कंडक्टर का पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, ये ध्यान रखेंगे। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर एक दिया हुआ है कार्बन। कार्बन को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये ना तो इंसुलेटर है ना ही कंडक्टर है, तो है क्या ये एक सेमी कंडक्टर है। सेमी कंडक्टर, अगर आपको ये भी समझ नहीं आ रहा है कि भाई सेमी कंडक्टर क्यों है, आपने रट रखा है, मुझे मेथड बताइए कैसे है सेमी कंडक्टर, तो मैं आपको बताता हूँ। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पहले मैं दिखा दूँ आपको। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी बोलते हैं। एटॉमिक नंबर 6 है, परमाणु संख्या 6 है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे, पहला ऑर्बिट में 2, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन, अब ये ना तो लेगा ना देगा किसी को, कि दोनों चीज़ बराबर है। 4 इलेक्ट्रॉन दे के इसको 8 बनाएंगे, ये 4 इलेक्ट्रॉन निकाल के इसको 0 बनाएंगे। तो यहाँ पर ये आपको संयोजकता या फिर वैलेंसी पता लग गया, 4 है। अब 4 है वैलेंसी, इसका मतलब ये सेमीकंडक्टर है। याद करेंगे सेमीकंडक्टर का वैलेंसी 4 होता है। अर्धचालक का वैकेंसी बोल रहा हूँ, सॉरी, वैलेंसी 4 होता है, संयोजकता 4 होता है। तो इसलिए कार्बन क्या हो गया, सेमीकंडक्टर। और सेमीकंडक्टर का नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, साथ ही साथ इंसुलेटर का भी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, ये याद रखेंगे। अब ऑप्शंस पे आप देखिए, यहाँ पर एक ऑप्शंस और है, मैग्नीन दिया हुआ है। मैग्नीन क्या है, स्टैंडर्ड रजिस्टर बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं, और इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है नेग्लिजिबल होता है, नेग्लिजिबली स्मॉल, ताकि टेम्परेचर चेंज होने से रेजिस्टेंस चेंज ना हो, इसीलिए स्टैंडर्ड रजिस्टर बनाया जा रहा है। तो मैग्नीन हो जाएगा। पास में मैं छत पे वीडियो बना रहा हूँ तो आपके लिए थोड़ा चिड़िया वगैरह का आवाज़ आ सकता है।
तो आप अपना टारगेट क्वेश्चंस पे ही रखेंगे। और वैसे भी चिड़िया वगैरह का आवाज़ आता है तो अच्छा ही लगेगा यार, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि बुरा लगेगा आपको, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेशन। अभी बताया इंसुलेशन का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है नेगेटिव होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि रेजिस्टेंस, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, जब टेम्परेचर घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। वो बोल रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेशन इन जनरल, मतलब टेम्परेचर यहाँ पर लिख रहा है कि जब राइज होगा मतलब बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? तो घटेगा। पहला ऑप्शन, ए ऑप्शन क्लियर हो जाएगा यहाँ पर, डिक्रीजेस। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल पोजेज द लीस्ट रेजिस्टिविटी, कम सबसे कम रेजिस्टिविटी किस में है? मतलब उल्टा आपको सोचना पड़ेगा कि सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी कौन है, किस मटेरियल में है। अब देखिए आयरन और मैग्नीन ज़्यादा कंडक्टिव नहीं है, होता तो हम इसको वायर बनाने में यूज करते। बचा एल्यूमिनियम और कॉपर, वायर बनाने में हम यूज करते हैं एल्यूमिनियम कॉपर को, लेकिन बार बार आप सुनते हो कॉपर बाइंडिंग, क्यों? क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो कंडक्टिविटी ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हो गया कि रेजिस्टिविटी उसकी सबसे कम है, इसलिए कॉपर यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन जो है इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ और आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। ए एंड बी दो वायर है, ठीक है। इसका एक का लेंथ L है, दूसरे का 2L है, और एक का रेडियस R है, त्रिज्या R है, और दूसरे का त्रिज्या 2R है। तो आपको बताना है रेशियो ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेशियो ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होगा चार ऑप्शंस में से? हिंट मैं इतना बता दूं कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम रेजिस्टिविटी कहते हैं, और रेजिस्टिविटी वायर के लेंथ और रेडियस पे डिपेंड नहीं करता। ये बस कंपोजिशन ऑफ द मटेरियल, मतलब किस मटेरियल का बना हुआ है रेजिस्टेंस, उस पर डिपेंड करता है। अब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे आंसर इसका, तब फिर मैं कल इसको क्लैरिफाई करूँगा, मतलब अगले वाले वीडियोज़ में। एक दिन गैप करके वीडियोज़ लाता हूँ, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ नहीं सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए। ओके, शिफ्ट करते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है आपको सवाल में। ये देखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बीच में जो टर्मिनल दिया है ये भी ध्यान रखें, एक्स और वाई के बीच में। पहला ऊपर वाला 5 ओम, नीचे 15 ओम, और इधर 10 ओम, और ये 30 ओम। मैं इसका फिगर बना लेता हूँ, फिर उसके बाद आपके पास लेके आता हूँ ताकि समझ में आपको बिल्कुल क्लियर। इसमें आप जब टेस्ट सीरीज़ देते हो ना ऑनलाइन, तो इसमें बहुत कम बच्चे इसको 20 से 25% इस क्वेश्चन को कर पाते हैं। तो आप ऐसे क्वेश्चंस को ज़रूर करें, क्योंकि ये आपको एग्ज़ाम में नंबर दिलवाता है और रैंकिंग लाता है, क्योंकि सिलेक्शन इन्हीं सब क्वेश्चनों से होता है जो क्वेश्चन बहुत कम लोग कर पा रहे हैं। 10 ओम और उसके बाद ये 30 ओम। सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि ये एक व्हीट स्टोन ब्रिज टाइप का क्वेश्चन है, उसको बैलेंस करते हैं ना व्हीट स्टोन ब्रिज को, उस टाइप का ये क्वेश्चन है, और उस पर ये सवाल बनेगा आपका। यहाँ पर देखिए फिगर थोड़ा मैंने बिगर साइज़ का बना दिया है, कोई बात नहीं। आप यहाँ पर देखें, जब सबसे पहले व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस कैसे करेंगे ये बात भी देखना है आपको, ठीक। तो 5 और ऊपर 15 है, आप इस रेशियो को लें, या फिर ऐसा करें कि यहाँ पे जो 5 ओम और ये 10 ओम है, देखिए 5/10, थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूँ, 5/10 किया, और दूसरा इस तरफ 15/30। दोनों को आप जब कैंसिल करेंगे तो 1/2 इधर भी मिलेगा और 1/2 इधर भी मिलेगा। तो 1/2 दोनों तरफ मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस है, और बैलेंस होने का मतलब बीच में कोई भी एलिमेंट अगर लगा होगा रेजिस्टेंस तो उसमें करंट नहीं जाएगा, इसीलिए इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे, इसको हम कुछ मानेंगे ही नहीं। तो इसको यहाँ पर देखिए, ये वाला मैंने कैंसिल कर दिया, कट लगा दिया, यहाँ पर कुछ भी करंट फ्लो नहीं करेगा। अब देखिए ऊपर वाला 5 ओम और 15 ओम जुड़ के कितना हो गया? एक नया फिगर बनाऊंगा मैं, जुड़ के 25 अच्छा 15 20 ओम हो गया, और नीचे वाले में 30 और 10 ओम है, तो ये दोनों भी जुड़ के 40 ओम हो गए, ठीक है। 20 ओम और 40 ओम, दो रजिस्टर्स पैरेलल में होते हैं, तो डायरेक्ट फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है? यहाँ पर R1 इंटू R2 अपन में R1 प्लस R2। ओके, जिनको थोड़ा स्लो लगे वीडियो वो फास्ट करके देख सकते हैं वीडियोज़ को, क्योंकि हमें तो सबका ध्यान रखना पड़ता है। 20 पहला रेजिस्टेंस, दूसरा 40 अपॉन में फिर से पहला प्लस दूसरा, तो आप देखेंगे ऊपर 20 गुने
20 गुने 40 बटे में 60 हो गया, 0 0 कैंसिल। ठीक है, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, मतलब ऊपर 20 गुने 2 आपका क्या हो जाएगा, 20 गुने 2 40 होता है, और बटे में 3। देखिए 40 बटे 3 ओम इसका रेजिस्टेंस आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, बहुत कम बच्चे कर पाते हैं, मतलब प्रैक्टिस के बाद ही कर पाते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल रेजिस्टेंस करके नहीं आप कर सकते, व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल लगता है। तो ऐसे सवाल्स को आप जब करेंगे, सवाल्स बोल दिया, एस लगा दिया हिंदी में मैंने, तभी जाके आप सिलेक्शन ले पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। वीडियो थोड़ा सा आज लंबा करता हूँ, कुछ और अच्छा क्वेश्चन करने के लिए हम तैयारी करते हैं। यहाँ पर 10 माइक्रोफराड और 20 माइक्रोफराड का कैपेसिटर है, सीरीज में कनेक्टेड है। द कॉम्बिनेशन इज सप्लाइड एट 150 वोल्ट फ्रॉम ए साइनसॉइडल वोल्टेज सोर्स। द वोल्टेज अक्रॉस द 20 माइक्रोफराड कैपेसिटर इज, मतलब 20 माइक्रोफराड के कैपेसिटर में कितना वोल्टेज होगा। सबसे पहले आप यहाँ पर देखें, ये क्वेश्चन देखिए बहुत लोग फंसते हैं, ये सब क्वेश्चन रैंकिंग वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले 2 कैपेसिटर सीरीज में जुड़ा हुआ है, तो कैपेसिटर जो सीरीज में जुड़ा रहता है वो पैरेलल का फॉर्मूला उसमें लगता है। तो यहाँ पर ध्यान दें, जब 10 और 20 माइक्रोफराड का सीरीज में लगा है तो हम पैरेलल में लगाएंगे, इसका मतलब 10 गुने 20, अभी जो रेजिस्टेंस का पैरेलल में फॉर्मूला बताया था वही वाला चलेगा इसमें भी। 10 गुने 20 बटे में 10 प्लस 20 माइक्रोफराड तो रहेगा ही, तो ऊपर नीचे जोड़ के हो गया 30, ऊपर तो 10 गुने 20 है ही 30, 0 0 कट गया। 10 गुने 2 20 बटे 3, मतलब 20 बटे 3 माइक्रोफराड टोटल कैपेसिटेंस हो गया आपके पास। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 150 वोल्ट, क्वेश्चन फिर से देखिए, 150 वोल्ट फ्रॉम ए साइनसॉइडल वोल्टेज सोर्स सप्लाई किया जाता है 150 वोल्ट, तो वोल्टेज अक्रॉस 20 माइक्रोफराड कैपेसिटर, 20 माइक्रोफराड कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा। इस तरीके से आपके पास, अब मैं डायरेक्टली 20 बटे 3 ही लिख लेता हूँ, इसको मिटा के। टोटल कैपेसिटेंस अपने पास कितना है, 20 बटे 3 माइक्रोफराड। इस फिगर को देखें, और सॉरी रेजिस्टेंस बना दिया, 2 कैपेसिटर सीरीज में जुड़े हुए हैं यार, सीरीज में जुड़े हुए हैं, यहाँ पर वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, 2 कैपेसिटर सीरीज में जुड़े हुए हैं, एक 10 और दूसरा 20 माइक्रोफराड का। यहाँ पर 150 वोल्ट जा रहा है, आपसे पूछ रहा है कि 20 माइक्रोफराड के क्रॉस वोल्टेज कितना होगा, ये बताना है। टोटल कैपेसिटेंस हमने पता किया। अब देखिए, एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, C = Q/V। ठीक है, यहाँ पर V पता है, C पता है, तो Q निकल जाएगा, मतलब टोटल चार्ज निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर कैसे निकलेगा, टोटल चार्ज CV हो जाएगा, और C अभी अभी निकाला 20 बटे 3 माइक्रोफराड इंटू V कितना, 150। ठीक है, ओके 150, और 3 × 15 करके इसको 3 × 15 मतलब 50 आ गया। 50 गुने 20 जब हम करते हैं फ्रेंड्स, तो 5 गुने 2 10 और 2 0 और 1000 माइक्रो कूलम हो जाएगा यहाँ पर चार्ज आपका। ओह सॉरी यहाँ थोड़ा सा एडजस्टमेंट में दिक्कत हो गया, इसलिए ट्राइपॉड गिर गया। 1000 माइक्रो कूलम आंसर नहीं, चार्ज हो गया। अब हमें वोल्टेज निकालना है अक्रॉस 20 माइक्रोफराड, तो वोल्टेज का फॉर्मूला यहाँ से आ जाएगा Q/C। ठीक है ना, Q/C आ गया। इन सब को मिटा के आपको याद रखना है 1000 माइक्रो कूलम आपका चार्ज है, और कैपेसिटेंस तो ये पूछ रहा है किसके, 20 माइक्रोफराड के क्रॉस, तो V बराबर Q/C होता है। ठीक है ना, क्योंकि C बराबर Q/V, तो V बराबर Q/C। हमें वोल्टेज निकालना है किसके अक्रॉस, 20 माइक्रोफराड के। अभी 1000 माइक्रो कूलम लाया था चार्ज, और कैपेसिटेंस 20 माइक्रोफराड। तो माइक्रो कैंसल, 20 से 1000 को जब आप भाग लगाओ 0 0 कैंसल, मतलब 50 वोल्ट इसका आंसर होना चाहिए एग्जैक्टली। तो यहाँ पर देखिए D ऑप्शन आ गया, 50 वोल्ट। ये क्वेश्चंस आप ज़रूर प्रैक्टिस करें अपने पेन से, क्योंकि विदाउट पेन एंड पेपर नहीं होता है दोस्त काम यहाँ पर। फिर से अब यहाँ पर ये जो 1.14 का क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसका लेवल ठीक ठाक है। नॉर्मली मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन इसका दे देता हूँ। वेव शेप ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इंडक्टर, ये जो करंट जा रहा है इसका वेव से पूछ रहा है। ठीक है ना, आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि जब आप सिग्नल सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें रैंप फंक्शन होता है, ठीक है, स्टेप फंक्शन होता है, और एक पैराबोलिक फंक्शन भी होता है। तो ये रैंप फंक्शन है, और रैंप फंक्शन में भी इंडक्टर पूछ रहा ना, तो इंडक्टर का आप जानते हैं
V बराबर एल डी आई बटे डी टी होता है। एल डी आई बटे डी टी मतलब करंट का डिफ्रेंसिएशन होता है। तो आप जब सिग्नल सिस्टम पढ़ेंगे अच्छे से तो इसमें बताया गया है कि जो रैंप फंक्शन है उसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो स्टेप इनपुट मिलेगा। और स्टेप इनपुट को ऑप्शन में देखने के लिए सिग्नल का आपके पास नॉलेज होगा ना, सिग्नल ग्राफ वगैरह कैसे बनता है। तो स्टेप इनपुट में आप यहाँ पे देखेंगे ये ऐसे, ये वाला स्टेप इनपुट का फिगर है। बाकी सब कोई लीनियरली राइजिंग है, कोई पैराबोलिक है, कोई हाइपरबोलिक है, बट ये वाला क्या है, स्टेप फंक्शन है। तो यही इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और यहाँ पर मुझे दिख रहा है जो है तो सिंपल, बट आपके लिए कॉन्सेप्ट में मतलब जो चीज़ आप जानते हैं उसके लिए अच्छा रहेगा, जो नहीं जानते हैं उसका रिवीजन हो जाएगा। 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर और ये 1.15 नॉर्मल क्वेश्चन है, इसको मैं करवा दूंगा बाद में। 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इन सीरीज और इन सीरीज ए 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज इन पैरेलल विद दिस सीरीज अरेंजमेंट, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। अब देखिए 3 माइक्रोफैराड सीरीज में है मतलब पैरेलल वाला फार्मूला लगेगा, और जब सेम रजिस्टर या कैपेसिटर लगा रहता है ना पैरेलल में, तो 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर वो बोल रहा है कि सीरीज में है। कितने? 3 कैपेसिटर सीरीज में है। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए नंबर ऑफ जितने एलिमेंट लगे हैं उसी से भाग दे देते हैं। तो 3/3 मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैराड हो गया। कब? जब 3 माइक्रोफैराड के 3 कैपेसिटर सीरीज में जुड़े हुए हैं तब 1 माइक्रोफैराड इसका आ गया। अब अगला कह रहा है कि इसके साथ 6 माइक्रोफैराड का पैरेलल में जोड़ा जा रहा है। तो पैरेलल में सीरीज वाला फार्मूला लगता है, मतलब सिंपल। अब हम ऐड कर देंगे 6 और 1 7 माइक्रोफैराड। तो यहाँ पर ये देखिए 7 माइक्रोफैराड आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। टेक्निकल वीडियोस भी मैं ऐसे ही बनाता रहूँगा एक दिन के गैप पे। तो ये क्या है, आप जो भी पढ़ रहे हो, कहीं से भी थ्योरी वगैरह आप पढ़ रहे हो उसको पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं मना नहीं कर रहा उसको पढ़ने के लिए, लेकिन इससे क्या है कि आपको दिखेगा कि जब मैं पढ़ रहा हूँ क्या उसको अप्लाई कर पा रहा हूँ मैं क्वेश्चन पे कि नहीं। अगर आप समझ पा रहे हो कि एप्लीकेशन ज़रूरी है पढ़ाई में, तभी आपको ये वीडियो देखने में अच्छा लगेगा। और ये सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्त। आप मान के चलो ये वीडियो नहीं भी देखते हो, बट फिर भी आप कहीं से भी तैयारी करो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस ज़रूर करो, और जो थ्योरी आपने पढ़ा उसको अप्लाई करो, तभी तो याद रहेगा। आप अप्लाई नहीं करते और थ्योरी पढ़ के फिर एग्ज़ाम पेपर में देने चले जाते हो, पेपर मतलब देने चले जाते हो, तो वहाँ पे फिर आप डाउटफुल रहते हो हमेशा। ये चीज़ नहीं करना है। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।